बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुबह मौलाना कलीम साहब के ताल्लुक से एक उमूमी वीडियो तैयार की गई थी और मकसद उसका सिर्फ ये था कि आप हजरात उनके लिए दुआ खैर करें, उनकी हिफाजत के लिए आप दुआ करें, अल्लाह उन्हें बहिफाजत रखे और अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने आप हजरात की दुआएं सुन ली है और अल्लाह के फजल व करम से वो बहिफाजत हैं। ATS ने जो खुलासा किया है उसकी तफसील भी हमारे सामने आ चुकी है। जो इल्ज़ामात उन पर आयद किए गए हैं, क्यों उनको गिरफ्तार किया गया है, क्या वजह उनकी उठाने की थी, वो सब तफसील हमारे सामने आ चुकी है। मौलाना कलीम साहब जिन्हें बाद हजरात नदवी कह देते हैं, अगरचे बाकायदा वहाँ से उन्हें सनद फरागत हासिल नहीं है, लेकिन वो हज़रत मौलाना अबुल हसन अली नदवी दामत बरकातुहुम के खलीफा अजल हैं और दीन मतीन के हम खिदमत अंजाम दे रहे हैं। शाह वलीउल्लाह फुलत के वो निगरान आला हैं, वहाँ के मुंतजिम हैं और वहाँ के रईस मोहतरम हैं और उनकी ज़ेर सरपरस्ती ये इदारा दिन ब दिन तरक्की कर रहा है और तरक्की की राह पर गामजन है और दीन मतीन की खिदमत के लिए अहम खिदमत अंजाम दे रहा है। उन पर दो अहम इल्ज़ामात आयद किए गए हैं। एक बड़ा इल्ज़ाम तो ये है कि वो हिंदुस्तान में एक बड़ा टारगेट तैयार करते हैं और धर्म पर तब्दीली, मजहब की तब्दीली के ताल्लुक से वो लोगों को उकसाते हैं, उन्हें पैसा देते हैं और उनका मजहब तब्दील कराते हैं। ये इल्ज़ाम है। दूसरा इल्ज़ाम उन पर यह है कि बाहर से उन्हें फंडिंग होती है, बाहर से उनके पास पैसा आता है और बाहर से पैसा फिर वो मुख्तलिफ मदरसों में तकसीम करते हैं। ये दो अहम उन पर इल्ज़ामात आयद किए गए हैं। ये इल्ज़ामात कहाँ तक सच हैं, क्या इनमें सच्चाई है, इसकी तफसील अभी हम नहीं बता सकते। मजीद इनकी तफसील हमारे सामने आएगी तो इंशाअल्लाह हम आप तक पहुँचाएंगे और इस ताल्लुक से कुछ मजीद तहकीकात जारी हैं, वो जब आएंगी तो हम आप तक पहुँचाएंगे। दरअसल हमारे मुल्क में एक अजीब सा मसला है कि अगर कोई बिरादरान वतन में से गिरफ्तार होता है तो हम मुसलमानान हिंद बड़े खुश होते हैं और हम उनकी सारी बातों को जो उन पर इल्ज़ामात सच मान लेते हैं और जो उन्होंने सफाई पेश की उन्हें गलत समझते हैं। इसका दूसरा रुख भी है। अगर कोई मुसलमानों में से गिरफ्तार होता है या कोई मुस्लिम बड़ा आलिम गिरफ्तार होता है तो हमारे तमाम बिरादरान वतन खुशी मनाते हैं, जश्न मनाते हैं और जो भी उन पर इल्ज़ामात आयद किए जाते हैं वो बिल्कुल सच मान लिए जाते हैं। जबकि हमें चाहिए कि हम एक सही अकल के साथ, अपने दिमाग के साथ एक दरमियानी रास्ता इख्तियार करें। हम ये ना देखें कि वो कौन है, वो कोई भी हो, बहरहाल एक हिंदुस्तानी शहरी है, वो कोई भी हो सकता है। अगर उस पर इल्ज़ामात आयद किए गए हैं तो वो इल्ज़ामात सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं। उनमें चाहे बिरादरान वतन का कोई हमारा भाई हो या हमारे मुसलमान भाइयों में से कोई भाई हो, हमें सही सूरत हाल का अंदाज़ा लगा लेना चाहिए और खुशी नहीं मनानी चाहिए। बल्कि अगर वो मुजरिम है तो हमें कानून के जरिए उन्हें सजा दिलवानी चाहिए और कानून इसका काम करता है और कानून इसको अच्छी तरह जानता भी है। और अगर वो मुजरिम नहीं है और आप जानते हैं कि वो मुजरिम नहीं है तो आपको सामने आ जाना चाहिए और आपको आवाज़ उठाना चाहिए कि उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है। बस औक़ात ऐसा होता है कि जो लोग गिरफ्तारियां करते हैं, जो बहुत सारे हमारे महकमे हैं, उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो इस तरह के लोगों को गिरफ्तार करें जिनसे मुल्क को खतरा हो सकता है, यहाँ की सालमियत को खतरा हो सकता है। अगर हम उन तक अपनी बात पहुंचाएंगे तो हो सकता है कि उनसे गलती हुई हो और फिर वो उस पर नजरसानी करें और तहकीक करें और जब तहकीक की जाए तो हो सकता है कि दूध का दूध और पानी का पानी साफ हो जाए और उनकी गिरफ्तारी जो हुई है वो गिरफ्तारी वापस हो जाए और उन्हें रिहा कर दिया जाए। तो हमें सबसे पहले तो देखना नहीं चाहिए कि कौन गिरफ्तार हुआ है, कोई भी हो। अगर वो गलत है तो कानून के जरिए सजा उसको मिलेगी। हम कौन होते हैं उनकी सजा मुतय्यन करने वाले, उनके ताल्लुक से कानून बनाने वाले? हम कोई नहीं होते। हुकूमत कानून जानती भी है, उसके पास एक कानून है, हमारा एक अदलिया है, हमारा एक निज़ाम है, सिस्टम है, हमारा एक कानून है, कॉन्स्टिट्यूशन है। हम उस पर भरोसा रखते हैं, उसके एतबार जो फैसले होते हैं वो होंगे और होकर रहेंगे। गलती जिसने की उसको सजा मिलेगी, जिसने कुछ नहीं किया वो इंशाअल्लाह बरी हो जाएगा। आज नहीं तो कल बहुत से लोग जिन्हें किसी गलती की वजह से गिरफ्तार कर लिया जाता है वो बरी हो जाते हैं और बाइज्जत बरी होते हैं। इस ताल्लुक से भी उनको गिरफ्तार किया गया। अब मौलाना इस वक्त जो मुझे जानकारी है, मौलाना इस वक्त हमारी अदलिया और हमारे कोर्ट की ज़ेर निगरानी है और बआफियत हैं और मौलाना ने एक वकील भी किया है और वकील के जरिए केस की तैयारी हो रही है और मौलाना के ताल्लुक से ये कोशिश की गई थी कि उनकी जमानत हो जाए, लेकिन अभी उनकी जमानत नहीं हो सकी है, उनकी अर्जी खारिज कर दी गई है। इसी तरह मौलाना लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बाफियत है। उनके मौलाना ने वकील के जरिए से घर वालों को ये इत्तला पहुंचाई है कि वो बहाफियत है, जहां भी है हुकूमत की ज़ेर निगरानी है, बल्कि कोर्ट और कानून की निगरानी में है। और इसी ताल्लुक से हमारी ATS ने दूसरा ये
कोर्ट से गुजारिश की थी और ये एप्लीकेशन दाखिल की थी, अर्जी दाखिल की थी कि उनकी रिमांड पर मौलाना को भेज दिया जाए और कुछ दिन की रिमांड ली जाए ताकि वो उनसे जांच पड़ताल कर सके, उनकी तहकीक कर सके और जो इल्जामात एटीएस ने आयद किए हैं उनके ताल्लुक से तहकीकात हो सके। लेकिन ये बात उनकी खारिज कर दी गई है और कोर्ट ने इस अर्जी को खारिज कर दिया है और जो उन्होंने गुजारिश की थी, जो अपील की थी कि उन्हें रिमांड पर भेजा जाए, उनकी रिमांड की गुजारिश को, रिमांड की अर्जी को खारिज कर दिया गया है। और अभी आपके सामने आप देखें, पहले आप स्क्रीन पर देखें, मैं 3 तफसीली पर्चे आपके सामने पेश कर रहा हूं, उससे आपको अंदाजा होगा कि उन पर क्या इल्जामात आयद किए गए हैं और क्या पूरी तफसील है। आपने देखा और गौर से पढ़ा है कि 2 बड़े इल्जामात आयद किए गए हैं और हमारी एटीएस, जो हमारी हुकूमत की एक मखसूस एजेंसी है जिनके मखसूस काम होते हैं, उन्होंने ये कहा है कि हमारे पास इसके गवाह मौजूद हैं, इसके साक्षी मौजूद हैं और हम उन गवाहों के जरिए से इस बात को साफ कर सकते हैं। तो हम जरा इंतजार करें, ज्यादा परेशान ना हो, ज्यादा कानून को अपने हाथों में न लें, बल्कि हम जरा इंतजार करें और हुकूमत का जो इदारा है क्या खुलासा करता है और क्या उसकी दलीलें पेश करता है और फिर कोर्ट में वो दलीलें कितनी मजबूत होती हैं, कितनी मोतबर होती हैं, कोर्ट में बाकायदा उसकी बहस होगी और जब कोर्ट में उसकी बहस मुकम्मल हो जाएगी तो हमारे सामने मुकम्मल तफसील आ जाएगी। अभी तफसील किसी के सामने नहीं है, जो तफसील मेरे सामने थी वो मैं अर्ज कर रहा हूं और जो तफसील हमारे सामने नहीं है हम वो बातें नहीं अर्ज कर सकते। आप ये कहते हैं बारहा कि फिर आप वीडियो क्यों बना रहे हैं, इसका हम बड़ा फायदा होता है, बड़ा फायदा ये होता है कि हम अपने मुल्क के लिए, यहाँ की सालमियत और यहाँ की बका के लिए दुआ कर सकते हैं। मौलाना के लिए दुआ करें, दुआए खैर करें और उनके लिए मखसूस वजीफे पढ़े जाएं कि अल्लाह इस परेशानी से उन्हें बचा ले। और शायद ऐसा हो सकता है कि हुकूमत ने कुछ गलत बात सुन ली हो या समझ ली हो, जब ये बात कोर्ट तक पहुंचेगी और कोर्ट में इसकी बहस होगी तो उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ये बात खुलकर हमारे सामने आ जाएगी। हम उनके लिए दुआ करें, उनके लिए दुआ करेंगे तो अल्लाह ताला की तरफ से बिल्कुल वही फैसले होंगे जो उनके हक में अच्छे होंगे। अल्लाह ताला हामी है, नासिर है, देखने वाला है, सब कुछ जानने वाला है, अलीमुम बिज़ाति सुदूर है, बसीर भी है, सब कुछ देखता भी है और जानता भी है। जो कुछ हमारे सामने होगा वो इंशाअल्लाह हम देख लेंगे और आप भी उसको अच्छी तरह से देख लेंगे। अभी इस वक्त की सबसे बड़ी 2 खबरें हैं। एक तो एटीएस ने खुलासा किया है कि उन पर 2 इल्जामात है, उसकी पूरी तफसील हम आपके सामने पेश कर चुके हैं। और दूसरी बात ये थी कि मौलाना बाफियत हैं, सुकून से हैं, जहां भी हैं कोर्ट के जेर निगरानी है, कोर्ट के मातहत हैं, कस्टडी में हैं। और जो एटीएस ने रिमांड के लिए गुजारिश की थी, अर्जी दाखिल की थी, उनकी अर्जी खारिज कर दी गई है। आगे की तफसील क्या होगी, आगे क्या कुछ होगा, जो कुछ तफसील हमारे सामने आएगी तो इंशाअल्लाह हम उससे आपको बाखबर करेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहें और देखते रहें देसी नेशनल दवाखाना। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वीडियो तैयार करते करते एक इत्तला और आई है जो आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रही है। इससे पहले तो मेरे तक जो तहकीकात थी, जो मुझे इल्म था, वो ये था कि पुलिस की हिरासत में नहीं हैं वो और जेल नहीं गए हैं। लेकिन अब ये आप भी देखें, मौलाना कलीम साहब सिद्दीकी 14 दिनों की अदालती हिरासत में जेल भेजे गए। एटीएस ने पुलिस कस्टडी की मांग की थी जिसे कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है। उनके साथ में गिरफ्तार किए गए 4 लोगों को छोड़ दिया गया है। इससे पहले जो बातें बताई गई हैं वो इस वक्त से पहले की है और आखिरी अपडेट ये है जो हमने आपके सामने इस फ़ोटो की शक्ल में पेश की है और ये मिल्लत टाइम्स की एक तस्वीर है।